टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यह टॉपिक है कि आप सीटेट जो है कैसे पास करें एक बार में। यदि आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं और आप एक बार में कैसे 90 प्लस आप मार्क्स ले आ पाएँ, इसके बारे में हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके सहायता से आप आसानी से एक बार में सीटेट पास कर जाएंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज का यह हमारा वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम आपको किस तरह से आपको तैयारी करना है, और आपके पास अभी मात्र 45 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आपका लास्ट दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा और जनवरी तक एग्ज़ाम चलेगा। तो समय काफ़ी कम है और उसी समय में आपको अपने सभी पेपर की तैयारी करना है, क्योंकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 जिनका साइंस है वो साइंस स्ट्रीम, और जिनका सोशल साइंस है सोशल साइंस स्ट्रीम की तैयारी करेंगे। तो किस तरह से आपको तैयारी करना है इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे 5 ट्रिक्स। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो के। आप हमारे वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। हम एक एक करके आपको सभी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर ज़रूर करें, और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट आप हमें कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपके सीटेट के ढेर सारे वीडियोज़ क्लास के और प्रीवियस ईयर PYQ अपलोड किए गए हैं, वो भी आप आसानी से वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। पहला टिप्स है, आज का जो यह टिप्स है, पहला टिप्स है कि आप जब भी सीटेट के एग्ज़ाम में वहां आपको बैठना है तो आपको बच्चे को जो है वो भगवान की तरह मानकर चलना है। बच्चे को भगवान की तरह मानकर आप अपने सीटेट के प्रश्नों को हल करेंगे तो इससे आपको प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि आप उनके हित के बारे में सोचेंगे, बच्चों के हित के बारे में सोचेंगे। उन्हें दंड, उन्हें और भी जो भी चीज़ें होती है उनका अहित आप नहीं सोचेंगे। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भगवान के पास जाते हैं, तो आप में अपने आप जो है वो विनम्रता आ जाती है। आपको कैसे जाना है, मंदिर के तौर तरीके को पालन करना है। तो उसी तरह से आप जब स्कूल में जाएंगे, आप समझ लीजिए कि हम अभी स्कूल में हैं और हमारे सामने बच्चे हैं, तब आप आसानी से और अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यह आपको पैडागोजी सेक्शन को हल करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पैडागोजी सेक्शन में आपको हमेशा बच्चे का ख्याल रखना है कि उनका विकास कैसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से हम उन्हें पढ़ाएं जो कि उनका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। उन्हें आसपास से जोड़कर हमें पढ़ाना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। जहाँ भी हमारे आसपास की घटना हो रही है और वह ऑप्शन में दिया गया है कि आपके आसपास से उदाहरण को लेना है, तो ये सारी पॉजिटिव शब्द हैं और आपका आंसर सही होगा। लेकिन दंड की बात करें, पुरस्कार की बात करें, या फिर केवल कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी बात आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कब होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन कहा है कि कब होते हैं? जब दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है,
तो आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते। मान लीजिए कि भगवान के स्वरूप है, भगवान को हम दंड नहीं दे सकते हैं, तो यह ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब है पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाए। यहाँ यह केवल शब्द जो है यह आपका गलत है, यह भी यहाँ ऑप्शन आपने छांट दिया। अब आपका ऑप्शन है उनका शैक्षिक वातावरण उनमें अपनत्व की भाव उनकी क्रियाशीलता में तीव्रता लाता है। अगला है शिक्षक उन्हें आज्ञा का पालन करने के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों का आकलन करते हैं। आप अपने भगवान को आज्ञा का पालन करने के लिए कहेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यह भी गलत है। आपका एक ऑप्शन बचता है और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपको अपने सोच में बदलाव करना है कि किस तरह से हम उसे सोच पाए। देखते हैं अगला ट्रिक्स क्या है। अगला टिप्स है कि आपको खुद को एक अच्छे शिक्षक के रूप में समझना होगा। आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप ये नहीं समझेंगे कि हम स्टूडेंट हैं। आपको स्टूडेंट कभी नहीं समझना है, स्टूडेंट आपको नहीं समझना है, आपको एक शिक्षक समझना है। और जब आप शिक्षक समझकर अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तब आपका जो है पेडागोजी सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे बच्चे जो हैं, बच्चे को सर्वोपरि मानना है, बच्चे को सर्वोपरि मानना है और खुद को आपको शिक्षक मानना है। बहुत लोगों के मन में रहता है क्या भाव कि हम अभी स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको सीटेट के एग्जाम में जब आप वहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रहे तो आप वहाँ पे एक शिक्षक के रूप में हैं और आपके सामने जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप अपने स्टूडेंट के हित को देखते हुए आप उस ऑप्शन को बनाएंगे। आपका 99% ऑप्शन सही आएगा। तो इस तरह से आपको सोच में बदलाव करना है। अब अगला है नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों को पहचानना। कोई नुस्खा आपका काम यदि नहीं आएगा तो यह नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है। यह जो टिप्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स है। नकारात्मक अर्थात निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड हमने टैग वर्ड करवा रखे हैं सभी विषय के, मैथ के, संस्कृत के, इंग्लिश के, उसके बाद साइंस के, इन सभी विषयों के हम जो है टैग वर्ड जो कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं इसको हम करवा रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ये वाली वीडियो जरूर देखें। यह आपका ऑप्शन जो है 99.9% ये सही करेगा, इसमें कहीं कोई दोहराई की बात नहीं है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप निगेटिव पॉजिटिव किए हुए हैं तो आप उससे अंतर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा का निम्न में से कौन सी विशेषता है। एक प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको अभी तक नॉलेज नहीं है, आपने नहीं पढ़ा। अब आपको ऑप्शन मिल चुका है, अब आपको ऑप्शन से कैसे इस प्रश्न को सही करना है तो यहाँ पे ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि ड्रिल और अभ्यास जो है वो निगेटिव वर्ड है। ड्रिल और अभ्यास निगेटिव वर्ड है तो यह जो है नहीं होगा। आप एक ऑप्शन को इस तरह छांट दिए। अब है योग्यता आधारित अस्थाई अलगाव। योग्यता आधारित अस्थाई अलगाव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे यह अलगाव शब्द जो है यह भी निगेटिव शब्द है। अब है पुरस्कार और दंड, यह भी निगेटिव शब्द है। अब आपका सहयोगिता पूर्ण अधिगम, यह आपका पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ से आपका आंसर सही है।
आपको नहीं पता है प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आप निगेटिव और पॉजिटिव यदि कर लेते हैं तो 99.9% ऑप्शन आपका सही होगा। तो यह जो है वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत पहले इस वीडियो को करवा चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से ये सारी वीडियो को देख लेंगे। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह वीडियो होगा। और भी बहुत सारे निगेटिव पॉजिटिव वर्ड हैं, आप वहां पे मैंने अच्छे तरीके से बता दिया हूं, आप वहां से देख लेंगे। अब है टिप्स 4। अगला टिप्स है कि यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन भी बहुत बड़ा दिया गया है, तो बड़ा ऑप्शन जो होगा सभी ऑप्शन में, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। यह है तुक्का लगाने के लिए, यह जो है तुक्का लगाने का तरीका है। इस ऑप्शन को हम यह कह सकते हैं कि यह जो है तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो आप तुक्का किस तरीके से लगाएंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। तो सबसे पहले तो मैंने इससे पहले बताया कि निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के सहारे आप तुक्का लगा सकते हैं। आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़ा है, लेकिन उस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। हो सकता है किसी ऑप्शन में आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड नहीं मिलेगा, तो वहाँ आप क्या करेंगे, तो वहाँ आपको करना क्या है कि जो भी बड़ा ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करके निकल जाना है। आपका जो है 75% आंसर जो है वो सही होगा। यह मैंने कई बार करके देख चुका हूँ, मैंने भी ऐसा किया हूँ सीटेट के एग्ज़ाम में। यदि मुझे पता नहीं है, कुछ क्वेश्चन घुमा के अलग से दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने जो है सबसे बड़ा ऑप्शन टिक करके निकल गया। आप घर में सेट बनाइएगा, उसमें भी ऐसा करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये प्रूव्ड है कि सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो 75% आपका सही होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लिव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है। तो कौन सा ऐसा इसमें कथन है जो कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों के मुख्य अंतर को दर्शाता है। आपने वाइगोत्स्की के विचार को पढ़े, जीन पियाजे के विचार को पढ़े, लेकिन एग्जाम में आप भूल रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत को अनुभव करने में जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। दूसरा है, पियाजे बच्चे को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण के रूप में देखते हैं। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चे की बात आत्मकेंद्रियता के द्योतक है। अब आपने इस चारों ऑप्शन को पढ़ लिया, अब आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टिक करूं, आपको चारों का चारों यहाँ पे सही ही लग रहा है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी नहीं दिया गया है, तो इस स्थिति में आपको सबसे बड़ा ऑप्शन हमें ये दिख रहा है, हमने इसको टिक कर दिया और आपका यह सही जवाब है। आपका जो यह जवाब है यह सही है। तो इसी तरह से आप जो है तुक्का लगा सकते हैं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसको आप चूज कर लीजिए। कुछ भी आपको समझ में यदि नहीं आ रहा है तो आपका 75% सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है
उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध को दर्शाता है। अब इस ऑप्शन में आपको क्या करना है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास आपने पढ़ा, आपको यह भी ऑप्शन सही लग रहा है और आपको यह भी ऑप्शन सही लग रहा है कि यह नैतिक और कार्यवाही के बीच स्पष्ट दर्शाता है। और यहाँ पे लग रहा है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, यह भी सही लग रहा है और यह भी आपको सही लग रहा है। अब आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर बी टिक कर देना है, जो कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि बड़ा ऑप्शन जो होगा उसे चूज करके आपको आसानी से ऑप्शन जो है वो सही कर लेना है। इससे आपको 75% चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का कैसे लगा सकते हैं। अब है आज का लास्ट ट्रिक्स, जो कि है पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र पर ज़्यादा फोकस करें। आपको जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपके पास 45 दिन का समय है। अब इस 45 दिन में आप सबसे ज़्यादा जो है पेडागोजी सेक्शन पे फोकस करें। अब पेडागोजी सेक्शन पे आप क्यों फोकस करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपका पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूं। CDP है 30 नंबर का, फिर यहाँ पे मैथ है 30 नंबर का, EVS है 30 नंबर का, फिर लैंग्वेज 1 है, यह भी 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 है 30 नंबर का। इसमें आप हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आप लिए हैं, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? ये तो 30 नंबर में 10 नंबर पेडागोजी इससे आता है, 5 नंबर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, और 15 नंबर जो आता है वो बाल विकास से आता है। यहाँ से आपको 15 नंबर पेडागोजी आएगा, यहाँ से भी 15 नंबर पेडागोजी आएगा, फिर यहाँ से आपको 15 नंबर पेडागोजी आएगा, और यहाँ से आपको 15 नंबर पेडागोजी आएगा। कितना हो गया? 15 चौके 60, 10 70, 75 नंबर का ये आपका आ रहा। अर्थात 150 में से आपका 75 नंबर पेडागोजी आ रहा है। तो आधा नंबर तो आपको सिर्फ पेडागोजी पढ़ने से आ रहा है, जो कि आपको कम पढ़ना है और प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। यदि आप ठीक से पेडागोजी पढ़ लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, उसके बाद पेडागोजी के जो कंटेंट है वो पढ़ लेते हैं, सारे चीज़ करने के बाद अभी जितना भी मैंने आपको ऊपर ट्रिक्स बताए हैं, ये सारे करने के बाद आप 75 में से आसानी से 65 नंबर ला सकते हैं। यदि आपने खूब पढ़ लिया तो आप 70 प्लस ला सकते हैं। उधर आपको लाना पड़ेगा कितना? मात्र 20 नंबर। तो क्या आप कंटेंट पढ़ के 20 नंबर नहीं ला सकते हैं? आसानी से ला सकते हैं, इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो सीटेट आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो अभी का मैंने आपको लास्ट ट्रिक जो बताया वह बताया कि आप जो है किस तरीके से पेडागोजी सेक्शन को मजबूत करके सीटेट क्रैक कर सकते हैं, पेडागोजी सेक्शन को आप ज़्यादा पढ़ के। इसी के बगल में मैंने आपको पेपर 2 का भी सिलेबस बता देता हूं, उसमें क्या आपको इसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आप पेडागोजी पढ़ ही रहे हैं, अब आपको पढ़ना क्या है? तो पेडागोजी, अब पेपर 2 में आपको CDP जो कि सेम है, उसके बाद मैथ, यदि जिनका मैथ है मैथ प्लस साइंस, ये आपको 40 प्लस 20 पूछेगा। तो इसमें पेडागोजी जो है वो 20 नंबर का पूछेगा, इसमें 15 नंबर पेडागोजी हो गया। उसके बाद अगला हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत जो आप लिए हैं, इसमें 15 नंबर, इसमें 15 नंबर पेडागोजी हो गया। 20, 10, 30, 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65 नंबर का पेडागोजी आपको पेपर 2 में आ रहा है।
और पेपर 1 में आपको 75 नंबर का पेडागोजी आ रहा है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स पेडागोजी सेक्शन पढ़ने से आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पेडागोजी सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सीटेट पास करने के उन चुनिंदा ट्रिक्स के बारे में बताए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टैग वर्ड जो निगेटिव एंड पॉजिटिव करवाए हैं, साथ ही साथ PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में एग्जाम हुए हैं दिसंबर में, इसको आप वहां से देख लेंगे। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें सीटेट पास करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। तो और एक लाइक ज़रूर करें यदि अच्छा लगा हो, और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद।